गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया में। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं या रिकॉर्ड कर चुके हैं हमने, जिसके बारे में हमने एक्सरसाइज 11.22 और उसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी प्रॉब्लम थे सबके बारे में हमने बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर अपने 11 में पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें से आज हम बात करेंगे डिस्कस द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इससे पहले हमने स्क्वायर के बारे में बात किया, रेक्टेंगल के बारे में बात किया, पैरेललोग्राम के बारे में बात किया और ट्रायंगल के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में, जो शायद पेरीमीटर एंड एरिया का आखिरी टॉपिक है, सर्कल। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है और इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल भी एक तरह का शेप होता है, आपने देखा ही होगा। बहुत सारे टॉफ़ी वगैरह खाए होंगे तो भी सर्कल शेप के होते हैं, या फिर आप अपने डे टू डे लाइफ में सर्कल शेप की चीज़ें देखते रहते हैं कि सर्कल क्या होते हैं, आप उनके बारे में आप जानते हो। ठीक है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये उतना परफेक्ट नहीं बना है, बट इसको कह सकते हैं सर्कल, उतना परफेक्ट नहीं है। एक सेकेंड रुकिएगा। आप लोग को ये सर्कल दिख रहा होगा, मैंने आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत की और ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया पेंसिल से। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, और ये मेरा सर्कल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंटर। ठीक है, अगर इसको इस बाउंड्री से, इस पॉइंट को इस बाउंड्री से हम टच करें, ठीक है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, इस पॉइंट से लेके इस बाउंड्री को, मान लीजिए इस पॉइंट को आप मान लीजिए ओ और इस बाउंड्री को बोल दीजिए आप पी, तो ये जो मेरा होगा ओ पी इक्वल टू होगा रेडियस, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। ठीक है, इतना ही रेडियस लेके आप पूरी आर्क को आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, और ये आप पूरी लाइन को आप यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर दो, मिला दो, जैसे कि पी क्यू। तो इस पूरी लाइन को पी क्यू, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे पी क्यू, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे डायामीटर। ये डायामीटर है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर इसको आप रेडियस को डिनोट करते हो आर से और डायमीटर को डिनोट करते हो डी से, तो आप बोल सकते हो कि डी इक्वल टू, डी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी को हम लिख सकते हैं क्या, डी को हम लिख सकते हैं पी क्यू, और पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ प्लस पी ओ। ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर को आप पी क्यू ही बोल सकते हो, और पी क्यू को क्या बोल सकते हो, क्यू ओ प्लस पी ओ, मतलब इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ। और क्यू ओ, पी ओ क्या था, पी ओ रेडियस था, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, क्यू ओ भी रेडियस हो गया, यहाँ से इस पॉइंट तक लेके रेडियस हो गया। तो आप बोल सकते हो आर प्लस आर। तो यहाँ पर आप डी को क्या बोल सकते हो, आर प्लस आर इक्वल टू 2r, मतलब डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, मतलब दुगना ऑफ रेडियस होगा। क्या आपका डी होगा, डी क्या होगा, दुगना ऑफ रेडियस होगा। सेंटर पॉइंट को आप बोलोगे ओ। ठीक है, और इस पूरे आप इस पॉइंट से लेके इस पूरे बाउंड्री को आप घूमते हो, यहाँ से लेके इस पूरे बाउंड्री को आप घूमते हो और इसी पोजीशन में पहुँच जाते हो, मतलब पूरे बाउंड्री को आप घूमते हो, इसको बोलते हो सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस। हाँ, इसको बोलते हो पेरीमीटर, कि पेरीमीटर आप बोलते थे कि अगर आप किसी बाउंड्री को टच करते हो, किसी बाउंड्री, आप पूरे उस बाउंड्री को घूमते हो, तो आप बोलते हो उसको पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के केस में आप इसको क्या बोलोगे, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उस पूरे बाउंड्री को बोलोगे आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ये होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला उसको क्या बोलते हैं हम, पाई इंटू डी। पाई इंटू डी जो होगा वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। डी क्या हो गया आपका, डी उसी सर्कल का पूरा डायमीटर हो गया, और इसको जो पाई होगा वो पाई की वैल्यू क्या होती है। हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें कि ट्रायंगल के केस मतलब हमारा सर्कल में कि पाई क्या होता है। पाई को हम ऐसे इस सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं पाई।
इसको हम डिनोट करते हैं पाई, और इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7, या इसको आप बोल सकते हो 3.14। ठीक है। इस पाई को दिया था हमारे एक ग्रेट मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था आर्चिमेडिस। ठीक है, आर्चिमेड। उन्होंने ही इस पाई को दिया था, और पाई को सबसे पहले उन्होंने ही डिनोट किया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि आप इसके बाउंड्री पर चल रहे हो, इस पूरे बाउंड्री पर आप यहाँ से यहाँ तक P से लेके Q तक चले, फिर Q से लेके P तक आए, इस पूरे बाउंड्री को कंप्लीट किया तो मेरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट हुआ, जिसको आप बोलेंगे पाई इंटू डी। जैसे कि रेक्टेंगल के केस में आप सरकमफ्रेंस क्या देखते थे कि सरकमफ्रेंस, सॉरी, पेरीमीटर, आप पेरीमीटर देखते थे। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों सेम ही है, लेकिन हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में बोलते हैं पेरीमीटर, और सर्कल में हम बोलते हैं उसको सरकमफ्रेंस। रेक्टेंगल में हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रेक्टेंगल में हमारी वैल्यू क्या होती है 2 × L+B। स्क्वायर में क्या होता था 4A, और इस साइड सर्कल के लिए क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। पाई इंटू डी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी को आप कैसे लिख सकते हो 2R, R+R, तो यहाँ पर आप पाई इंटू 2R कर सकते हो, या फिर 2πr। तो मेरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरा आ गया कितना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, 2πr बोलो, या आप बोल दो पाई डी। अब जिस फॉर्म में लिखना चाहो उसी फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आपको अगर R पता होगा तो D भी पता होगा, और D पता होगा तो R पता होगा। ये सिंपल है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर 4 हो जाएगा, और किसी सर्कल का अगर डायमीटर 4 है तो उसको हाफ कर दोगे तो उसका रेडियस भी 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये पहला फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं। D = होता है 2R, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है पाई डी, या फिर आप उसी को बोल सकते हो 2πr। ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया। इस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, एरिया है, उस एरिया को आप कैसे फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर की एरिया है, उस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, तो एरिया मेरा होता है πr²। ठीक है। हम हर केस में पाई की हम सभी केस में लगातार पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, मतलब वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो, या फिर आप 22/7 ले सकते हो, दोनों में से जो आपको डिपेंड करे, आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं आप इसको 22/7 लेकर सॉल्व करो या 3.14 लेकर सॉल्व करो, तो आप उतना वैल्यू ले सकते हो। ठीक है। तो अब इतना ये डिस्कस हो गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स, तो जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है। आप भी अपना बुक खोल लो और बुक से आप देखो, क्योंकि एक बुक से आप देखोगे तो आपको ज़्यादा, मतलब बुक से एग्जाम्पल देखो और मैं यहाँ सॉल्यूशन उसको बता रहा हूँ। ठीक है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इफ डायमीटर गिवन। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, गिवन डेटा। जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको लिखे सबसे पहले आप। गिवन डेटा क्या है मेरे पास, डायमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें पाई यहाँ पर बोला गया है कि पाई की वैल्यू आप टेक करो यानी लो इस क्वेश्चन में 3.14। ठीक है। अब बोला है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर लिखोगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे यहाँ पर पाई डी। तो यहाँ लिख दोगे पाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 होता है, पाई डी कर सकते हो या 2πr कर सकते हो। तो यहाँ पर r के फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट d के फॉर्म में, तो अभी इसको डायरेक्ट d के फॉर्म में सॉल्व करो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। पाई की वैल्यू मेरे 3.14 होगी, और यहाँ पर d की वैल्यू मेरे पास 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी आ जाएगी 31.4। ये मेरा सेंटीमीटर में होगा। हमेशा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में होता है। तो इसका मेरा आ जाएगा सरकमफेरेंस
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल, हम देखते हैं अपना 13। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर डिस्क कहने का मतलब कि मतलब सर्कुलर डिस्क है तो वो सर्कल के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, सिंपली वो सर्कल के फॉर्म में ही इस प्रकार से होगा। अब वहाँ पर वो बोला गिवन डेटा में दिया हुआ है क्या कि रेडियस मेरा दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेडियस मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस दिया हुआ हमें निकालना क्या है, इसका सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना, सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है, तो हम वह बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर डिस्क इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा। अगर आर के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे 2πr कर देंगे इसमें, या फिर इसको डायरेक्ट डी के फॉर्म में भी कर सकते हो। डी के फॉर्म में कैसे कर सकते हो, अगर ये रेडियस इतना है तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, डायामीटर इक्वल टू आ जाएगा। डायामीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 2r होता था, तो 2 इंटू आर कर दोगे तो मेरा 14 इंटू 2 कर दोगे तो मेरा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करोगे अब क्या, सर्कुलर डिस्क 2πr सर्कुलर डिस्क, तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर, हाँ पाई की वैल्यू यहाँ पर लेने के लिए बोली है कि आप पाई की वैल्यू एज्यूम करो 22/7। ठीक है, 22/7 लिखो, तो यहाँ लिख दो आप 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर लिख दो आप 14, तो यहाँ आ जाएगा 7 टू 14 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 इंटू 22 इक्वल टू मेरा आ जाएगा ये कितना 88 सेंटीमीटर। तो मेरा सर्कुलर डिस्क की जो सर्कमफ्रेंस आ गई वो मेरी होगी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो मेरा है एग्जाम्पल नंबर 14। क्या बोल रहा है 14 क्वेश्चन नंबर कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट द लेंथ ऑफ टैप इज रिक्वायर्ड टू वेप 1 राउंड ऑफ पाइप। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे कि गिवन डेटा लिखोगे, गिवन डेटा यहाँ क्या लिखोगे कि रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप कितना था 10 सेंटीमीटर था। अच्छा हम क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट लेंथ ऑफ टैप इज रिक्वायर्ड टू वेप 1 राउंड। अगर एक राउंड मतलब पाइप, तो ऐसे वो पाइप का जो सर्कम मतलब होमू होगा वो गोला ही होगा, लेकिन उसका बोल रहा है कि एक पूरा राउंड मारने के बाद वो कितना मतलब कितना वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज लेंथ, हाँ कितना लेंथ होगा, लेंथ यानी सरकमफ्रेंस कितना लेंथ होगा उसको आप एक बार स्वाइप करने के बाद, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू हमें निकालना है कितना, और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी लेनी पड़ेगी, हमें पाई की वैल्यू हमें बोला है कि 3.14 लो। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि हमें लेंथ निकालनी है तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर को इसमें सर्कल में क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द पाइप इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2πr, यहाँ पर आर है तो आर के फॉर्म में आप लिखो, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 आ गई। तो आप इसको इसकी वैल्यू कितनी आप लिख दोगे, ये मेरी करीब करीब आ जाएगी 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 62.8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 मतलब एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 हम देखते हैं इसको कैसे कैसे करेंगे। तो 15 देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। मेरे पास एक शेप दिया हुआ है, हमें उस शेप की पेरीमीटर हमें निकालनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये इस तरीके का कुछ शेप है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे कर लो, और इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है। ये इस तरीके का शेप है। फिगर मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। 14 सेंटीमीटर इसका ये है, मतलब 14 सेंटीमीटर इसका साइड है। ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, क्योंकि दोनों साइड मुझे स्क्वायर लग रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द पैरीमीटर शेप। पैरीमीटर शेप कहने का मतलब कि यहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू किया, इस पॉइंट पर आए, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर यहाँ तक आया, मतलब इस चारों शेप को वो कर लिया। तो हमें कितना वो लगेगा, हमें पैरीमीटर कितना लगेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम एक इसको मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट सर्कल सेमी सर्कल, इसको मान लीजिए सेकंड सेमी सर्कल, इसको आप मान लीजिए थर्ड सेमी सर्कल, इसको आप मान लीजिए फोर्थ सेमी सर्कल, ठीक है। तो आप निकालेंगे, पहले आप एक केस के लिए निकालिए। तो इसका इस सेमी सर्कल के लिए ये जो होगा, ये पूरा लेंथ मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल, डायमीटर फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल। पहला सेमी सर्कल के लिए मेरा जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए जो मेरा डायमीटर होगा वो मेरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हमको करने के लिए, ये मेरा 14 सेंटीमीटर है, तो इसको हमें करने के लिए क्या होगा कि हमें इसका निकालना पड़ेगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। और डायमीटर के फॉर्म में होता है पाई इंटू डी। लेकिन सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, हाफ यानी आधा। ये इस पूरे सर्कल को मिलाएंगे तब ये पूरा सर्कल होगा, ये तो भी आधा ही सर्कल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना, पाई डी बाई 2। तो इसको फाइंड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हमें बोला है 22/7 लेने के लिए। पाई का वैल्यू हमें बोला है ये 22/7 रखने के लिए। तो हम यहाँ पर रख देंगे पाई के वैल्यू 22/7 इंटू रख देंगे हम डी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा ये 14, और डिवाइड बाई आ जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा 7 2 14, और यहाँ 2 2 कट गया, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 22, ठीक है। ये मेरा आ गया 22 सेंटीमीटर। अगर एक शेप की यहाँ से यहाँ तक की सरकमफ्रेंस 22 है, तो ये भी 2 की तरह सेम है, सिमिलर है, ये भी 3 की तरह सिमिलर है, ये भी 4 की तरह है। तो हमारा ये हो जाएगा कि circumference of all circle is 4 इंटू 22, तो इक्वल टू हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों बराबर ही थे, ठीक है। तो हमने अपना एग्जाम्पल नंबर 15 डिस्कस कर लिया था, जिसमें से मेरा आंसर आ रहा था 88। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि जो सर्कल होता है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, या फिर डी के फॉर्म में लिखना हो तो पाई डी। लेकिन ये अगर हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं हुआ, हाफ सर्कल, इसको हम बोलेंगे हाफ सर्कल, या इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाफ है तो बाई 2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पाई आर हो जाएगा, या फिर पाई डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो मेरा है एग्जाम्पल नंबर 16। क्या है, सुधांशु डिवाइड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 इंटू 2 इक्वल पार्ट। सुधांशु जो था वो एक अपना सर्कुलर डिस्क को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इक्वल पार्ट, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क, ठीक है। तो क्या है कि एक सुधांशु है, एक लड़का है, जो एक मेरे पास सर्कल होगा कोई भी, ठीक है। एक मेरे पास सर्कल होगा, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर डिस्क,
ठीक है। ये बोल रहा है ये इसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये मेरा ये हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों का जो रेडियस है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो दोनों का रेडियस है आर, ये भी 7 सेंटीमीटर है और इस चीज़ का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आप इसको पार्ट ए मान लो, आप इसको पार्ट बी मान लो। ठीक है। तो बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ इस सर्कुलर शेप, सेमी सर्कुलर शेप। तो ए पार्ट के लिए आप सॉल्व करो कि पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, पाई आर। क्योंकि 2 पाई आर/2 हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा। तो मेरे पास पाई, हाँ, हमें इस केस में पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7। तो मेरा हो जाएगा ये 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो मेरा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है। ये जो मेरा सरकमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर, ये तो मेरा इस पॉइंट से लेके ये पूरा डिस्टेंस मेरा इस पॉइंट में मेरा आ गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन टोटल पेरीमीटर, ये हम बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन टोटल जो पेरीमीटर आएगा ये तो मेरा 22 है ही, ये पूरा 22, ये पूरा 22 आ जाएगा। लेकिन प्लस में ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल मेरा डायमीटर है, और डायमीटर इक्वल टू हम जानते हैं 2r होता है। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 14, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 2r इक्वल टू आ जाएगा 22 + 14 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ये मेरा 36 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा सेम आइडेंटिकल शेप है, तो बी की वैल्यू भी सेम आइडेंटिकल शेप है ड्यू टू सेम आइडेंटिकल शेप टोटल पेरीमीटर थर्टी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है कि मेरे पास दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, जिसका अगर गिवन है मेरे पास डेटा है कि हमें एक एरिया निकालना है सर्कल का, कि अगर मेरे पास की आर रेडियस की वैल्यू मेरे पास 30 सेंटीमीटर होगी तो, और हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो मेरे पास एरिया होता है कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा पाई हो जाएगा 3.14 इंटू हो जाएगा 30 इंटू हो जाएगा 30। तो इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये मेरा आ जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मेरा इसका वैल्यू आ जाएगा, ये मेरा एरिया का। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर, नंबर 18। ठीक है, कि 18 हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, एक कोई सर्कुलर शेप का गार्डन है। ठीक है, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डी। डायमीटर है मेरे पास 9.8 मीटर। तो गिवन डेटा कि डायमीटर इक्वल टू मेरा हो जाएगा 9.8 मीटर। ठीक है, तो हमें उसका एरिया, अगर इसका डायमीटर इतना है तो मेरे पास रेडियस कितना हो जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा, दो चीज़ फाइंड करना है हमें। क्योंकि एरिया इक्वल टू मेरे पास होता है
पाई आर स्क्वायर आर के फॉर्म में और हमें डी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जानते हैं एक चीज़ कि डी इक्वल टू 2r होता है, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस। तो डायमीटर की वैल्यू मेरे पास 9.8 दी हुई है और 2r कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। r इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 4.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एरिया, तो एरिया इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा पाई। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लो इंटू आर ले लो 4.9 इंटू 4.9। तो यहाँ से आप एरिया इक्वल टू कर सकते हो, एरिया इक्वल टू ले सकते हो 75.46। ये मेरे सारे मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा वैल्यू जो होगा वो मेरा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 19 क्वेश्चन क्या है कि द एडजॉइंट फिगर शो। मेरे पास एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, जो मैं फिगर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा सर्कल है, द फिगर है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो बाहर की बाउंड्री है, इसी सेंटर को लेके एक बाहर वाला सर्कल ड्रॉ किया गया और इसी बाउंड्री को लेके छोटे वाला सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो हम बाहर वाले सर्कल को बोल देंगे लार्जर सर्कल और छोटे वाले सर्कल को हम बोल देंगे स्मॉलर सर्कल। ठीक है, जो बाहर इसी सेंटर से लेके जो बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस ड्रॉ किया गया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल आर और छोटे वाले के लिए किया गया उसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। ठीक है, अब बोलता है कि द एडजॉइंट फिगर टू सर्कल विद द सेम सेंटर एंड द रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल। यहाँ पर दिया है कि अगर रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, तो लार्ज सर्कल, तो लार्ज सर्कल का मेरा रेडियस आर है, तो उसको हम बोल देंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का गिवन वैल्यू दिया हुआ है और स्मॉल आर की दी हुई है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास बोलता है कि पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल के लिए हम लार्ज रेडियस वाले वैल्यू ले लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3.14 ले लिए हम, तो 3.14 इंटू आर 10, आर की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10 हो गई, तो मेरी आ जाएगी 314। मीटर में है क्या वैल्यू, नहीं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब हम देखते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट बोलता है कि एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरे पास पाई होगी 3.14 इंटू स्मॉल आर होगी 4 इंटू 4, तो इक्वल टू इसको हम वैल्यू ऑफ करेंगे, मतलब इसको हम निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50.24। अब हम बोलता है क्वेश्चन सी बोलता है मेरे पास कि एरिया ऑफ सैडेड एरिया बिटवीन टू सर्कल, एरिया ऑफ सैडेड एरिया बिटवीन टू सर्कल, सैडेड एरिया बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, सैडेड एरिया बिटवीन टू सर्कल कहने का मतलब कि हमारे पास ये वाला एरिया निकालो आप, ये वाला एरिया निकालो जिसमें से मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाला हमें एरिया निकालना है। तो ये वाले एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले सर्कल के एरिया से, इस सेंटर के बाहर वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे 314 माइनस 50.24। ठीक है, अच्छा इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर। यही मेरा इसका एरिया हो जाएगा, जो सैडेड रीजन है उसका एरिया हमारा इतना निकल गया। तो हमने इस लेक्चर में क्या किया था, क्या क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस किया, क्या होते हैं सरकमफ्रेंस होते हैं, डायमीटर क्या होते हैं, रेडियस क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा और डिस्कस किया। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हमारा ये 5 था।
अब हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 11.3 के सारे सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।